हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति मोटिवेशन ब्लॉग में। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। तो गाइस, जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं टीजीटी की तैयारी करती हूँ और टीजीटी की जर्नी आप लोगों से शेयर करती हूँ। आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो गाइस, आज हमारे दिन की शुरुआत हो रही है सुबह 5:30 बजे से। मैंने गर्म पानी वगैरह पी लिया है और अब मैं अपनी फर्स्ट स्टडी स्लॉट स्टार्ट करती हूँ। आपको टाइम दिखा देती हूँ। गाइज, आप लोग देखिए अभी टाइम क्या हो रहा है। मैं उठी थी 5:15 बजे ही, लेकिन मैनेजमेंट करने में इतना सारा टाइम लग ही जाता है। तो चलिए गाइज, देर ना करते हुए मैं अपनी स्टडी स्टार्ट करती हूँ। मैं भी उठाऊँगी न्यूट्रिशन साइंस की बुक। तो गाइस, जो भी भाई बहन हमारे टीजीटी की तैयारी करते हैं, अभी तैयारी ही हो रही है, परीक्षा की कोई सूचना नहीं आई है। तो गाइस, मैं तो यही कहूँगी, आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। परीक्षा की कोई टेंशन नहीं है। परीक्षा कभी भी ली जा सकती है, लेकिन डेली ये सोचिए कि मेरा तैयार कितना है, मेरा स्कोर कितना जा रहा है। ठीक है, आप लोग कभी भी डिमोटिवेट मत हुआ करिए। तो चलिए मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ। न्यूट्रिशन साइंस में मैं कई दिन से स्टडी कर रही हूँ। इतनी मोटी बुक है ये। तो मैं क्या करती हूँ कि इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उसको मैं पेन से टिक कर लेती हूँ। बाद में जब मैं इसे लर्न करूँगी, देखिए ये मैंने पेन से ये मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। बाद में जब मैं इसे लर्न करूँगी तब मैं क्या करूँगी, जो भी मैंने अंडरलाइन किया हुआ है वही चीज़ें मैं इसे लर्न करूँगी। आज हमारा बीच से ही नया चैप्टर है, पोषण तथा स्वास्थ्य। आज मैं इसी चैप्टर को स्टडी करूँगी और करते करते बीच में जो भी इम्पोर्टेंट होगा उसे मैं अंडरलाइन करती रहूँगी। तो गाइज हमारे पास 2 फ़ोन नहीं है, वरना मैं भी जब भी स्टडी करती हूँ टाइमर लगा लेती हूँ, लेकिन मेरे पास 2 फ़ोन नहीं है कि मैं टाइमर लगा लूँ। तो चलिए गाइस, अभी मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपको कुछ समय के बाद, और मैं अपना टाइमर वगैरह लगा लेती हूँ। तो गाइस, फाइनली हमने 1 घंटे 4 मिनट की ही पढ़ाई की है। अभी आप लोग देखिए गोलू भी उठ गया है। अब मैं जा रही हूँ गोलू के लिए लंच तैयार करूँगी और थोड़ा बहुत काम रहता है वो करूँगी, फिर सेकेंड स्टडी स्लॉट स्टार्ट करती हूँ। चलिए आपको बाहर घुमा देती हूँ। गोलू खोलो बेटा। तो गाइस, हमारे बाहर का कुछ इस प्रकार है व्यू। अभी देखिए सुबह 7 बजे का मौसम और इतनी तेज़ हवाएं चल रही जिससे कपकपी। आप लोग को दिख रहा होगा पिजन। देखिए बेचारा कैसे ठंड हमारे इधर उधर घूम रहा है। तो चलिए गाइस, मैं लंच तैयार करके अभिनव को स्कूल भेज देती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइस, मैंने अपना सारा काम वगैरह कर लिया है। फाइनली अपने बेटे को स्कूल भी भेज दिया है। अभी आपको टाइम दिखा देते हैं। अभी हो रहा है 8:30। अब मैं अपनी सेकंड स्टडी स्लॉट स्टार्ट करने के लिए बैठ गई हूँ। तो गाइस, मैं आपको ये मेरा साइंस का नोट्स है। मैंने सुपर टेट में बनाया था ये नोट्स। तो गाइस, ये कंप्लीट नोट्स है सुपर टेट का, लेकिन यही नोट्स मैं दोबारा टीजीटी, अब मैं टीजीटी की तैयारी कर रही हूँ, उसकी भर्ती नहीं आ रही तो अभी वो बैंड पड़ा हुआ है। तो गाइज, अभी मैं कर रही हूँ तैयारी टीजीटी की। तो आप लोग अगर टीजीटी की तैयारी करते होंगे होम साइंस से, तो आपको भी पता होगा कि उसमें भी साइंस आता है। तो गाइज, मैं सोच रही हूँ कि अब मैं जब तक साइंस का नोट्स, मेरा सारा नोट्स कंप्लीट है, एक्सटेंशन का, टेक्सटाइल, होम मैनेजमेंट और जितने भी सब्जेक्ट हैं पूरा नोट्स हमारा कंप्लीट है। बस एक ही नोट्स था साइंस का जो कि नहीं कंप्लीट था, मतलब मानव और शरीर क्रिया विज्ञान होता है।
तो मतलब बना तो है सुपर टेट का नोट्स, लेकिन गाइस उसमें क्या होता है ना कि सुपर टेट के बेसिक से पढ़ाया गया, तो और ये टीजीटी के बेसिक से पढ़ाया जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं दोबारा नोट्स बना लूँ। लिखा तो सारी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अंदर जा कर के नहीं लिखा हुआ है, और ये बॉडी से रिलेटिव पार्ट को घुस के पूछता है, जैसे छोटी आंत के पार्ट, बड़ी आंत के पार्ट, सबसे ज़्यादा डाइजेशन कहाँ होता है, मतलब पूरी चीज़ें बॉडी से रिलेटिव। तो गाइज मैं सोचती हूँ, अभी तक मैं इसीलिए नहीं बनाई थी कि उसी से काम हो जाएगा, लेकिन गाइज जब मैं सॉल्व करती हूँ, क्वेश्चंस आते हैं साइंस के तो मेरे नहीं हो पाते हैं, और तो मैं सोच रही हूँ कि मैं आलस नहीं करती हूँ, अपना नोट्स दोबारा पूरा बना लेती हूँ। तो गाइज अब मैं वही स्टार्ट करने जा रही हूँ। अब मैं प्रॉपर जब इस टाइम पढ़ाई करूँगी तो सोच रही हूँ कि 5-6-7 दिन जो भी लगे पूरा नोट्स कंप्लीट कर लूँ, ताकि बाद में मुझे रिवीजन करना ही रहे। तो आप लोग देख सकते हैं गाइस, ये मैंने एक दिन ये लिखा था थोड़ा सा सेल के बारे में पूरा। ये देखिए न्यूक्लिक एसिड, तो इतना ऑलरेडी हमारा लिखा हुआ है, इतना हमारा लिखा हुआ है, इतना तक, ठीक है। व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स। तो चलिए गाइस अब देर ना करती हूँ, मैं अपनी सेकंड स्टडी स्लॉट स्टार्ट करती हूँ। मिलती हूँ आपसे कुछ समय के बाद। तो गाइस फाइनली हमने फिजियोलॉजी का जो चैप्टर स्टार्ट किया, आपको दिखा देते हैं। ये हमने चैप्टर स्टार्ट किया था कंकाल तंत्र से। तो गाइस कंकाल तंत्र हमने सारा पढ़ लिया है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा और काफ़ी अच्छे से हमने समझा भी है। ये आप लोग देखिए, इसमें हमने खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती हैं, कितनी हड्डियाँ होती हैं, चेहरे की, कान की और गले की अस्थियाँ, रीढ़ की हड्डी, हाथ पैर और हड्डियों से संबंधित जितने रोग थे, और फिर हमने जोड़ भी पढ़ लिया जिसे संधि बोलते हैं, फिर हमने मसल्स भी पढ़ लिया, कितने सारे हमने पढ़ लिया है। अब दिखा देती हूँ टाइम, आप लोग देखिए हो रहे हैं 11:30। तो गाइस 11:30 तक हमने 4 घंटे तो अभी नहीं कंप्लीट हुए हैं, क्योंकि 15-20 मिनट कम है, मतलब 3 घंटे 40 मिनट की पढ़ाई हमने कर ली है। अब गाइस मैं उठने जा रही हूँ, नहाऊँगी, फिर कुछ खाना पानी बनाऊँगी। तो गाइज मुझे मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग, मैं इसलिए नहीं पढ़ती थी, काफ़ी बोरिंग टॉपिक होगा, लेकिन हमने पढ़ा, काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था, हमने अच्छे से समझा भी। और फिर बाद में क्या करूँगी कि इससे रिलेटिव एक क्वेश्चन आंसर सॉल्व करूँगी, यूट्यूब से सर्च करके, कोई भी चैप्टर हो तुरंत डालो तुरंत आता है। तो ये रोहित सर ने हमको पढ़ाया है कंकाल तंत्र, तो इसको रोहित सर का प्रैक्टिस सेट भी यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, तो वही मैं डालूँगी और आ जाएगा, और पूरा मैं इसका प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कर लूँगी। और इससे संबंधित जो भी और क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमको नहीं आते, वो हमने पेज भी छोड़ दिया है, उसको हमने इसमें नोट कर लेंगे। तो गाइज मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छे से हमने समझा भी। तो चलिए गाइज अब मैं खाना बनाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ कुछ समय के बाद। तो गाइस फाइनली हम नहा भी चुके हैं और खाना पानी खा चुके हैं। अब मैं अपनी थर्ड स्टडी स्लॉट स्टार्ट करती हूँ। गाइस काफ़ी टाइम वेस्ट फिर से दिखा देती हूँ, आप लोग देखिए कितना बज गया। ये क्या होता है ना कि जब गाइस मैं आपको बता दूँ कि फ़ोन बहुत सारा टाइम बेकार करता है, अगर कुछ भी देखने लगो तो मतलब ऐसे 1-1.5 घंटे टाइम निकल जाते हैं कि कुछ पता ही नहीं चलता है। तो मतलब सोचूंगी कि फ़ोन में अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। वही नहाई, फिर खाना पानी खाए, मतलब आधे 1 घंटे फ़ोन में ही बिजी हो गए, पता नहीं कब टाइम बीत जाता, पता नहीं चलता है। तो चलिए गाइस अब मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, और अपना थर्ड स्टडी स्लॉट अब मैं स्टार्ट करती हूँ। तो गाइस अभी मैं आ गई हूँ छत पर, और आज आप लोग देखिए मौसम बहुत कैसे मौसम है, इतनी ठंडी कि जैसे लग रहा है कि खिचड़ी अभी नहीं हुई है। गाइस ऐसा लग रहा है कि खिचड़ी अभी नहीं हुई है। और आप लोग ये घर देख सकते हैं मेरे यहाँ से, ये घर पिछली बार
पिछली बार मार्च से ही शुरू हुआ था, फरवरी से ही बनना शुरू हुआ था। अभी इतना कंप्लीट हो गया है। सारा दिन इसमें कुछ ना कुछ काम होता रहता है, तो अभी वही आवाज़ आ रही थी। पूरा टाइम कुछ ना कुछ होता ही रहता है। आप लोग देखिए कितना तेज़ हवा चल रहा है। ये देखो कपड़े कैसे उड़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा ठंडी गाइस। और आप लोग मौसम देखिए, बिल्कुल बिल्कुल बदली बदली है। ये क्या कर रहे हो? और ये गोलू यहाँ कर रहा है मस्ती। गोलू अपना वो दिखाओ, कल खिलौना लाए हो जो। अभी ये देखो, इसमें से पता नहीं कैसे उड़ाता है ये। दिखाओ गोलू, करके दिखाओ। ये देखो, हवा चल रहा है इसलिए तो नहीं। बबल्स बनाता है ये, बबल्स। फिर से बनाओ, हम तो नहीं देखे, फिर से बनाओ। देखिए बंद करना पड़ता है तब बनता है, ऐसे नहीं बनता है। ये बबल्स कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए? वो कितना ऊपर गया था। तो चलिए गाइस, बच्चे हैं तो मस्ती करते रहेंगे। अंदर चलते हैं। तो गाइस, जब गोलू आ गया था, उसको हमने खाना भी खिला दिया। और उसको आज कोचिंग में लर्न करना था एप्लीकेशन, तो मैंने उसको एप्लीकेशन भी लर्न करवा दिया है। और बज रहे हैं, अब बज रहे हैं शाम के 4। तो गाइस, इसको स्कूल भेज करके, और सॉरी स्कूल नहीं, कोचिंग, उसको कोचिंग भेज करके फिर मुझे जो भी टाइम मिलेगा 1-1.5 घंटे का, फिर मैं पढ़ाई करूँगी उसकी। तो चलिए गाइस, इसी के साथ मैं अपने इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। और आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और गाइस, जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं टीजीटी की तैयारी करती हूँ, तो उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन सब लोग पूछ सकते हो। और आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और बाय गाइस।